हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कॉमनवेल्थ गेम जो चल रहा है इसमें भारत का परफॉर्मेंस लगातार बहुत बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। और इसी परफॉर्मेंस के बीच एक न्यूज जो हमारे सामने आई है वो आई है शंकर जी से संबंधित। इन्होंने रजत पदक जीतकर यानी कि सिल्वर मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ, एथलीट की फील्ड में एथलीट क्या होता है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। एथलीट में भी यहां पर जो आपको नजर आ रहा होगा लॉन्ग जंप, अमूमन बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही रच दिया इतिहास। आइए कुछ पहलुओं की यहां पर हम जानकारी लेते हैं, कैसे इनका सफर रहा और कितने वर्ष के ये हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, इन्हीं की उम्र के होंगे। जैसे हमने बातें करी थी लालिर नुंगा के संबंधित, तो उन्होंने भी, जेरेमी ने जो जीता था, खिताब जीता था भाई, मात्र 19 ईयर ओल्ड। तो समझिए कितने कम उम्र के जो यहां पर युवा हैं वो लगातार देश का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपना जो मेडल है, इन्होंने जो अपना मेडल है अपने पिता और राष्ट्र को समर्पित किया है। जी हाँ बिल्कुल। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले यदि मैं बातें करता हूं तो मात्र 23 ईयर ओल्ड, ये केवल 23 वर्ष के हैं। और साथ ही साथ यदि हम बातें करते हैं तो भारत के लिए ऐसा कर पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। जी हाँ बिल्कुल, पहले भारतीय बने हैं। वहीं यदि मैं बातें करूं और क्या मेडल इस फील्ड में हमको मिला है क्या, तो हाँ जी सर बिल्कुल मिला है। लेकिन वो जो था बेटा, वो जो था आप लोगों का, वो था ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना, वो जो पहले जो मिला था वो था आपको ब्रॉन्ज मेडल, और यहां पर जो इन्होंने जो हासिल किया वो सिल्वर मेडल। इनके पिता की यदि हम बातें करते हैं तो इनके पिताजी इनके कोच भी रहे, और साथ ही साथ साउथ एशियन जो चैंपियनशिप होता है वहां पर भी इन्होंने, उनके पिताजी ने इंडिया को मेडल दिलाया था अपने समय जब ये प्लेयर हुआ करते थे। मैं बातें करता हूं तो आप सभी ने नाम सुना होगा जो कि इस फील्ड में या फिर एथलीट की फील्ड में काफी चर्चित नाम है, जिसका कई बार आपने न्यूज में, पेपर्स में या फिर करंट अफेयर के सेशन के दौरान, अभी पिछले समय मैंने भी बताया था, अंजू बॉबी जॉर्ज। उनके हस्बैंड जिनका नाम है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट जॉर्ज के साथ इनकी एक मुलाकात होती है जब ये यहां पर आने वाले थे। इन द सेंस अगर मैं बातें करता हूं इस कॉमनवेल्थ गेम में, देखो बेटा, कोई भी गेम में जब किसी व्यक्ति को जब पार्टिसिपेशन करना होता है, जब उनका आना होता है या फिर इस गेम में जब हिस्सा लेना होता है, तो इसके पहले और बहुत सारे गेम होते हैं। उन गेम में इन लोगों को जीतना होता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता है कि भैया ठीक है चलो हम यहां पर इस गेम में पार्टिसिपेट कर लेंगे, हमको मौका, तो ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं ओलंपिक की भी मैं बातें करूं तो ओलंपिक में जाने से भी पहले बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना होता है और उस गेम में आप लोगों को जीतना होता है। यदि आप उस गेम में जीतोगे तभी आगे वाली चीजों में आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसके लिए आपसे अब रैंकिंग बनानी होती है। जैसे मैं क्रिकेट की मैं बातें करता हूं तो क्रिकेट में भी ऐसा कुछ होता है कि जो टॉप 10 नेशन है या फिर जो टेस्ट खेलने वाले जो देश है, उन लोगों को वैसे एंट्री मिल जाती है वर्ल्ड कप वगैरह बड़े टूर्नामेंट्स में। लेकिन और जो छोटे छोटे देश रहते हैं उनकी जो एंट्रीज होती है तो आपस में उनको मैच खिलाया जाता है। उन मैचेस में जो विजेता हो जाता है या फिर जो जीत के आता है उनको यहां पर एंट्री दी जाती है। उसी क्रम पे यदि मैं यहां पर मैं बातें करता हूं तो ये जो श्री शंकर है वो पहले और भी जो गेम हुए वहां पर जीते। तो जो रॉबर्ट जॉर्ज है उनसे इनकी एक मुलाकात होती है। तो एक्चुअली यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये 8 मीटर का जो दायरा है, 8.08 मीटर, ये दायरे को ये पार करते हैं और इसको पार करने के बाद ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये 8.08, 8.08 आपको जो नजर आ रहा है ये भी गोल्ड मेडलिस्ट का पॉइंट है, यानी कि दोनों के दोनों सेम जीतते हैं, फिर भी इनको रजत मिलता है, उनको गोल्ड मिलता है। ये क्यों, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बहरहाल यहां पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, रॉबर्ट जॉर्ज के साथ मिलते हैं। इनकी जितने भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, जितने भी इनको मुकाबले जो होते हैं उसमें ये 7.9, 7.8 ऐसा समथिंग कुछ रहता है। 8 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको वो पार नहीं कर पाते। तो इनको लगता है कि कुछ तो मुझे ऐसा रणनीति बनानी चाहिए, मुझे कुछ तो ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसके जिसके थ्रू मैं आने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम है, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम में गए नहीं थे, उसके जाने से पहले इनकी मुलाकात होती है। वहां पर वो जाके कुछ उनसे ट्रिक लेते हैं, कुछ उनसे रणनीतिक जो बोलते हैं ना कि स्ट्रैटेजी जो रहती है वो बनाते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ अब मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी। बैठ के तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पुरानी चीजों की कमजोरियों पर ध्यान देते हैं। उस प्रकार से वो आगे चल के इसको सक्सेस कर पाने में, मतलब इसको इंप्लीमेंट कर पाने में सक्सेस हो जाते हैं और फाइनली 8.08 मीटर का जो दायरा जो रहता है, जो लाइन रहती है, उसको वो पार कर जाते हैं। मेरे दोस्तों अगर ध्यान से अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल इनको जो अटेम्प्ट मिलते हैं, उन अटेम्प्ट्स में बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जिसमें फेल या फॉल कर जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे आगे एक लाइनिंग रहती है, उस लाइन को यदि आपने टच कर दिया तो आप फॉल हो जाएंगे, है ना। या फिर आपने आगे कूदा, हाथ पीछे गया तो आप फॉल हो जाते हो। मैं दिखाऊंगा कैसे लॉन्ग जंप, कैसे हाई जंप होता है। तो ये फॉल कर जाते हैं चौथे में भी और छठे में भी। पांचवा वाला जो इसका जो रहता है
उसमें बहुत बेहतरीन जंप लगाते हैं और ये 8.08 मीटर के साथ ये पहुंचते हैं और सेकंड स्थान, सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं। बोले सर सेकंड क्यों? क्योंकि जो पहला जो बंदा था, यानी कि जिस बंदे की मैं बातें करता हूं बहामास का था, लकन नैरन, लकन नैरन जब वहां पर आता है तो वो भी 8.08 मीटर का जो है वो दायरा को हासिल करता है। लेकिन मेरे दोस्तों इसका ये सेकंड अटेम्प्ट होता है, याद रखना, इसका जो रहता है ये सेकंड अटेम्प्ट होता है और इसका पांचवा अटेम्प्ट होता है। अगर मैं बातें करूं ये बंदा भी अगर पांचवें अटेम्प्ट, सॉरी ये बंदा भी अगर सेकंड अटेम्प्ट पे कर लेता या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट पे कर लेता, या फिर उल्टा मैं बोलूं कि ये जो बंदा है ये इस सेकंड में ना करके पांचवें छठवें दूसरे में करता, तो निस्संदेह जो गोल्ड मेडल है वो हमारे खाते में होता और इंडिया के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर आया, कोई इश्यूज नहीं है, बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, आने वाले समय में जरूर हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि एक गोल्ड मेडल लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, आइए आगे मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बता दूं। यहां पर तेजस्विन जो शंकर है इन्होंने हाई जंप में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी कि अगर हम बातें करते हैं दोस्तों एथलीट वाला जो हिस्सा होता है, ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जिसको जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर याद रखना। एथलीट में वो दौड़ने, कूदने, फांदने, लंबे, है ना, ऊंचा एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें एथलीट में शामिल होती हैं। जैसे बॉक्सिंग हो गया, आपके रेसलिंग हो गया, ये सब अलग चीज है, ये एथलीट में शामिल नहीं होती क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको या रिंग पे खेला जाता है, ये एक बड़े ओपन मैदान पे इसको खेला जाता है, किया जाता है। तो एथलीट में यह जो बेस्ट रिकॉर्ड जो बनाया बेटा, ये याद रखिएगा, ये श्री मुरली श्री शंकर ने बनाया है। और वही अगर मैं बातें करता हूं तो तेजस्वरीन जो शंकर है इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सब ये बेटा ये पूरे साउथ के प्लेयर्स हैं, याद रखना, इंडिया का जो नाम रोशन कर रहे हैं अमूमन अधिकांशतः हरियाणा के प्लेयर्स, साउथ के प्लेयर्स, नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर। ऐसा नहीं बोलो कि ऑल इंडिया में नहीं, लेकिन अधिकतर जो प्लेयर्स रहते हैं यही के आपको बिलोंगिंग करने के देखने को मिलेंगे, है ना। आप देख सकते हो इस प्रकार का जो गेम रहता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि देखो यहां पर जो आपको मीटर्स भी आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे उड़ते हैं और इस प्रकार से उड़ते हैं, इन द सेंस हवे में अपना पूरा जो फुल स्टेमिना लगाते हैं और इस प्रकार से जो छलांग मारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग जंप, यानी कि हो जाता है ये लंबी कूद। अगर मैं बातें करता हूं बेटा ऊंची कूद का, है ना, तो ऊंची कूद क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग जंप। और हाई जंप क्या होता है बेटा, इस प्रकार से होता है, ये ऐसे आते हैं और ऐसे छलांग मारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाई जंप। ठीक है, हाई जंप के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, पूरे बॉडी को मूव करके चलना होता है। और यहां पर जो रॉड दिख रहा है इसको बिना किसी दिक्कत के, यानी कि बिना किसी मशक्कत के आपको इसको पार करना होता है। यदि आपने रॉड को टच किया तो फिर आप फॉल माने जाते हैं। बिना रॉड को टच करे यदि आप इसको जंप मार सकते हो तो इसको हाई जंप के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जो इसको हम लोग लॉन्ग जंप के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेशन आप लोगों को सुन के और इनकी कहानियों को जान के आपको कुछ चीजें यहां पर सीखने को मिली होंगी। और जरूर हमको अपने इन युवा खिलाड़ियों से, इनसे हमको कुछ ना कुछ मोटिवेशन अवश्य लेना चाहिए। तो ऐसे और आपके लिए अपडेट्स लेकर हम आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।